कि आज भी हमारे सैम नागराजा उसी प्रकार से उनकी जो है शक्ति है, उसी प्रकार से आज भी उनका तेज है। वह आज भी अपने भक्तों का न्याय उसी तरीके से करते हैं जैसे वो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल पहले जिस तरीके से वो न्याय किया करते थे, आज भी उस तरीके से वो न्याय करते हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि उत्तरकाशी की जब वो रखा है, मेरा कहना ये है साहब, बस कितने मेरे साथ नागराज देवता है यहाँ पर। नागराज देवता कितना कीमती सामान था। नागराज देवता है, इसकी बड़नी जो है कोई नहीं कर पाता है, ये साक्षात ईश्वर है। और आज की जो मैं घटना आपके बीच में बताने जा रहा हूँ, यह घटना तमाचा मारती उन सभी लोगों के मुंह पे जो लोग कहते थे कि उत्तराखंड की देवडोलिया सिर्फ एक ढोंग है, जो लोग विश्वास नहीं करते थे, जो लोग इसको जो है महज एक ड्रामा मानते थे, परंतु उत्तराखंड में ऐसा कई बार हुआ है कि देवडोलियों ने इंसाफ करा है, देवडोलियों ने न्याय किया है। आज से हजारों साल पहले भी यह परंपरा थी और आज 1000 साल पश्चात भी यही परंपरा है। हाँ, गांव के जो है ये सैम नागराजा का मंदिर है, इसमें जो है काफ़ी सारी धनराशि है, काफ़ी सारे सोने चांदी की यहाँ पे जो है मूर्ति है, चांदी की छत्तर है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। है ना, उनका जो है बाहर के लोग जो कहते थे कि यार उत्तराखंड के देव लोग ये मतलब लोग क्या अंधविश्वास फैलाते हैं, ये तो अपनी देवडोलियों को हाथ से हिलाते हैं और कहते हैं कि इनमें देवंश है, देवंश है। मतलब उत्तराखंड के लोगों को जो भी अंधविश्वासी कह रहा था, उत्तराखंड के लोगों में जो कहते हैं ना कि यहाँ की देवडोलिया जो है यह अंधविश्वास है, ये खुद अपनी देवडोलियों को हाथ से हिलाते हैं। जितने भी लोगों ने जो है उत्तराखंड पे कई तरीके से दोषारोपण उत्तराखंड के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करी है ना, आज की घटना उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचे की तरह साबित हुई है, इंगित करा। तो बिना देरी करते हुए आज की घटना को जो है स्टार्ट करते हैं। मनसा मिस्ट्री अवेकनिंग ऑफ नाथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। दिस चैनल promotes Devbhumi's culture and tradition, so don't forget to subscribe this channel. सभी को मेरा प्रणाम, जय माँ भगवती। आज बहुत ही एक विशेष टॉपिक पे आप सभी पे साथ में चर्चा करने आया हूँ। जैसा कि आप सब लोग आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे और यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, हमारे उत्तराखंड में जो चमत्कार हुआ है और हमारे सैम नागराजा की डोली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इस कलयुग में भी हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं का देव अंश आज भी उतना ही प्रबल है जितना आज से हजारों वर्ष पहले हुआ करता था। हमारे सैम नागराजा, जिन्हें उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, जिनका मूल मंदिर सैम मुखैम में है, उनका ही एक मंदिर की यह घटना है उत्तरकाशी के चीनाखुली ग्राम की। तो आज की यह घटना हम सबको यह सिखाएगी कि किस प्रकार हमारा देव अंश जो आज से हजारों साल पहले हुआ करता था वह आज भी जीवित है। और आज की ये घटना तमाचा मारती है उन सभी के मुंह पे जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की देवडोलिया बस एक ड्रामा है। लोग इन सब चीज़ों को जो है एक ड्रामा समझते हैं, कहते हैं कि लोग तो वो हाथ से उस डोली को हिला रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है आज यह गलतफहमी दूर होने वाली है। और आज की ये घटना साबित करती है उत्तराखंड में आज भी न्याय देवता ही करता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी घटना हो। हम उत्तराखंड वाले सबसे पहले पुकार लगाते हैं अपने देवता को, और हमारी पहली और आखिरी दोनों पुकार उस देवता के लिए ही होती है जो हमारे आज से नहीं हजारों वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते आ रहे हैं और हम उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। तो आज की घटना को शुरू करते हैं। और ये घटना में पहले एक और मैसेज अपने गांव वालों को देना चाहूँगा, क्योंकि इस घटना में आपको पता चलेगा कि गांव वालों की भी थोड़ी गलती है इसमें, कि उन्होंने बाहर के लोगों पे भरोसा किया। गांव के लोगों ने बाहर वाले लोगों को इन्फॉर्मेशंस बताई, तभी जाके उनकी हिम्मत पड़ी कि उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और मैं इस घटना को बताने के माध्यम से किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय को इंगित नहीं करना चाहता। मेरे लिए सभी समान है। तो प्लीज़ आप जो है किसी भी धर्म, किसी भी पंथ को जो है इसमें सीरियसली ना ले। और जो देखिए गलत काम कोई भी करता है तो वो मनुष्य का मन करता है। इसमें मैं किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी
रिलीजियस टाइप से किसी को भी मतलब जो है नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इस कहानी के माध्यम से किसी एक स्पेसिफिक धर्म को मैं टारगेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो भी घटना घटी है वो आप सबके सामने है, और जो भी इसमें सच्ची न्यूज़ होगी मैं आप तक वही पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को कोई भी सीरियस ना ले, कोई भी अपने जो है रिलीजियस पे किसी भी समुदाय पे इसको ना ले। जो भी सच्ची घटना है मैं आप तक वही बता रहा हूँ। इसके अलावा मैंने कोई भी फालतू चीज़ें अपने मन से नहीं ऐड करी है। जो भी इसमें चीज़ सत्य घटना है मैंने आपको वही बताई है। तो आप सभी को जो है मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस ना ले, मतलब कोई भी धर्म इसको अपने ऊपर ना ले कि ये जो है अपने YouTube के माध्यम से किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं केवल जो सत्य घटना है वही बता रहा हूँ आपके बीच में। तो इसको जो है न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड में एक जगह है उत्तरकाशी में एक ग्राम है चीनाखोली, जिसमें जो है सैमनाग राजा का मंदिर है। और उस मंदिर में जो है काफ़ी सारे सोने चांदी के आभूषण भी है, प्लस वहाँ पे जो है दान पात्र में भी काफ़ी सारा धन रहा करता था। तो उसी ग्राम की एक बात है कि वहाँ पे 2 मुस्लिम युवक वहाँ पे जो है सबसे पहले वो फेरी वाला बन के जाते हैं और गांव में घूम घूम के जो है वो फेरी लगाते हैं। तो फेरी लगाते हैं तो जो है घूमते रहते हैं। हमारे उत्तराखंड वाले रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से फेरी वाले आते हैं और घर घर सामान बेचते हैं। तो उसी तरीके से वो भी जो है फेरी वाला बन के आते हैं उस जगह पे, और फेरी वाला बन के गाँव में घूम घूम के वो जो है सामान बेचते हैं। और काफ़ी टाइम से वो जो है उस जगह पे सामान बेच रहे होते हैं। तो गाँव वालों को भी उन पर जो है ट्रस्ट हो जाता है। और वो लोग क्या करते थे, मुस्लिम युवक टाइम से जो है मंदिर के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनसे जो है मंदिर की थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशंस ले लेते हैं, जैसे कि इस मंदिर में क्या क्या है, इसके दान पात्र में कितना धन हो सकता है, इसमें जो मूर्तियाँ हैं उनकी वर्तमान कीमत क्या है, ये सारी कितनी पुरानी है। तो इस तरीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस, और इस तरीके से इस चालाकी से वो इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं कि कभी गाँव वालों को उन पर शक नहीं होता है। तो वो काफ़ी टाइम से उस गांव में रह रहे होते हैं, तो गांव वालों का भी थोड़ा रहता है कि हाँ इतने टाइम से रह रहे हैं, तो गांव वालों को भी थोड़ा उन पे हल्का सा ट्रस्ट आ जाता है। और यही गांव वालों की गलती है कि उन लोगों ने उन पे जो है ट्रस्ट कर लिया था, जिसका फ़ायदा वो युवक जो है आगे उठाते हैं। तो उसी तरीके से दिन बीतता है तो गाँव वालों को थोड़ा बहुत उन पर ट्रस्ट आ जाता है। तो वो जो है एक दिन गाँव के पुजारी से बात कर रहे होते हैं, तो पुजारी जी उनको बताते कि यार आज रात गाँव में शादी है, तो सभी लोग शादी में रहेंगे। और यहीं पर उन मुस्लिम युवकों को जो है मौका मिल जाता है। तो वो अपने मन में सोचते हैं कि यार आज तो मुझे बढ़िया मौका मिल गया है, आज जो है मैं इस मंदिर में चोरी करूँगा। तो जैसे कि अब गांव वाले सब शादी में मस्त होते हैं, और शादी में जो है डीजे वीजे भी लगाई होगा, तो वहाँ पे जो है साउंड भी काफ़ी था। तो वो लोग क्या करते हैं, फ़ायदा उठा देते हैं इस चीज़ का। जिस रात सारे गाँव वाले शादी में होते हैं, क्योंकि अब देखिए पहाड़ी लोग ना एकदम से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, उनको मतलब सीधे होते हैं ना, तो वो बाहरी लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और बाहर के लोग इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। तो यही घटना हुई होती है। और वहाँ लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लोग उस रात जो है गांव की शादी का फ़ायदा उठा लेते हैं। वो जाते हैं सैमनाग राजा के मंदिर में, वहाँ का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और वहाँ के जो है मंदिर का दान पात्र और वहाँ सैमनाग राजा को चढ़ाई हुई जितनी भी चांदी, जितने भी सोने के आभूषण होते हैं, उन सबको वो चोरी कर लेते हैं। और वो चोरी जब कर रहे होते हैं तो वहाँ के दान पात्र का वजन इतना भारी होता है कि वो लोग जो है उसको गाँव से बाहर ले जा ही नहीं पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस दान पात्र को जो है 3 किलोमीटर के एरिया पे कहीं पर रखाते हैं, और वापस आके जो है अपने घर पे सो जाते हैं। और ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसे मतलब ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे कि उनने कुछ करा ही ना हो। तो इस तरीके की वो एक्टिंग करते हैं, और जो है अपना घर में आके मस्त सो जाते हैं। और सुबह जो है मंदिर के पुजारी आते हैं और वो देखते हैं कि यार आज तो मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ है। तो काफ़ी चिंता में आ जाते हैं इस चीज़ को देख के। तो जब वो काफ़ी चिंता में आ जाते हैं तो फिर वो वही आवाज़ लगा के हल्ला करके सब लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं कि आज तो सैमनाग राजा के मंदिर में चोरी हो गई है, किसने चोरी करी होगी। वो काफ़ी मतलब गांव वाले काफ़ी चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए सैमनाग राजा के मंदिर में चोरी होना वह एक छोटी मोटी बड़ी बात, मतलब छोटी मोटी बात तो वो है नहीं। सैमनाग राजा उत्तराखंड के जो है 5वां धाम उनको कहा जाता है। वो सैमनाग राजा और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण है। मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको सैमनाग राजा की पूरी कहानी बताऊं, किस तरीके से कृष्ण यहाँ घूमने आए थे, किस तरीके से उनको भूमि पसंद आई, और किस तरीके से वो रमोल राजाओं से उस भूमि को लेते हैं, क्योंकि रमोल राजा कहा जाता है बहुत कंजूस होता है, तो वो लोग उनको ज़मीन देने नहीं वाले थे। तो काफ़ी सारे इसमें बहुत लंबी कहानी है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से भगवान कृष्ण ने सैमनाग राजा के रूप में जो है उत्तराखंड में स्थान दिया। तो सैमनाग राजा और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है।
तो उनके ही मंदिर में जो है ये लोग चोरी करते हैं। तो वहाँ के मुख्य पुजारी देखते हैं कि यार यहाँ आज हमारे सैमनाग राजा के मंदिर में चोरी हो गई, बड़े चिंतित होते हैं, सारे गांव वालों को बुलाते हैं कि आज इकट्ठा हो जाए, हमारे सैमनाग राजा के मंदिर में चोरी हो गई है करके। तो गाँव वाले भी इकट्ठा होते हैं। तो गाँव वालों को जो है पहला शक तो जाता है उन मुस्लिम युवकों पे ही जाता है, क्योंकि देखिए गाँव वाले तो सब लोग जो है सैमनाग राजा ही उनके इष्ट थे, तो उनको तो उनकी शक्तियाँ जो है प्रमाणित थी। तो गांव वाले की तो किसी की हिम्मत थी नहीं कि उस मंदिर में हाथ डाल ले या उस मंदिर के बारे में गलत भावना रख ले। तो गांव वालों को जो है सीधा सीधा शक जो है उन मुस्लिम युवकों पर ही होता है। तो उन लोगों को जो है गांव वाले पकड़ते हैं और पकड़ के पुलिस थाने लेके चले जाते हैं। तो पुलिस थाने जब लेके जाते हैं तो मुस्लिम युवक वहाँ पे जो है वही वो अपने एक्टिंग, अपने ड्रामे कर रहे होते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए कि हमने तो कुछ करा ही नहीं है, हम अल्पसंख्यक है, इसलिए आप लोग जो है हमें ऐसा नीचा दिखा रहे हैं, आप लोग हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। और जो है गांव वाले और पुलिस वाले भी इसमें कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनके खिलाफ जो है उनके पास सबूत नहीं था। तो उनके पास जब सबूत नहीं था तो अब देखिए हमारा कानून तो जो है, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सबूत पर ही आधारित है। अगर आपके पास किसी चीज़ का सबूत नहीं है तो आप उसकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ के लिए जो है सबूत की आवश्यकता होती है, प्रूफ की आवश्यकता होती है। पर गांव वालों के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था जिससे वो दिखा सके कि इन लोगों ने ही चोरी करी है। तो इसका वो लोग जो है फ़ायदा उठा लेते हैं। तो तब क्या करते हैं, गाँव वाले काफ़ी निराश हो जाते हैं। और हमारे गढ़वाल क्षेत्र की एक पुरानी परंपरा है कि यदि न्याय इस इंसानों द्वारा नहीं हो पाता है, हम मनुष्य लोग न्याय नहीं कर पाते हैं, तो हम अपनी देवडोलियों को बाहर लेकर आते हैं। हम अपनी देवडोलियों की पूजा करते हैं, उसमें देवडोलियों में ही देवताओं का वास होता है। और आज से नहीं, यह परंपरा हजारों सालों से चलती आ रही है कि हमारी देवडोलियाँ ही हमारा न्याय करती है। तो उस गांव की भी यही परंपरा थी। तो उनने जो है सैमनाग राजा की डोली को जो है बाहर निकाला, उनकी जो है पूजा अनुष्ठान किया। और उसके बाद जो है जैसे ही सैमनाग राजा की डोली पे देव अंश आया, तो वो सबसे पहले तो सैमनाग राजा की डोली जो है गांव से बाहर जाने लगी। तो गांव वाले काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि देव डोली बाहर जा रही है करके। तो गांव वाले उनके पीछे पीछे गए। तो देव डोली जैसे ही आगे बढ़ी, मैं उसकी थोड़ी सी आपको वीडियो क्लिप जो मुझे मिली है वो आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। आप देखिए किस तरीके से सैमनाग राजा की डोली जो है बाहर जाती है। पकड़ 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 गाड़ी में खोला पक्का हो जाएगा। वो भी ज्यादा बोलो, यही बात खराब हो गया। ये तो ये बताओ, यही बात बहन लगी आओ सब ना हमारा बॉक्स मिल गया, वो लेके पास है। अभी घर तक बचा ये खा कौन खा के फिर जा रहे अचानक तुम छोड़ियो वीडियो बना दो सबको ना हम
तो आपने भी ये वीडियो में देखा ही कि किस प्रकार सैम नागराजा की टोली जो है गांव से बाहर जा रही है। धीरे धीरे सारे ग्रामीण उनके पीछा कर रहे हैं और जैसे ही सैम नागराजा की टोली जो है उस स्थान पर पहुंचती है गांव से 3 किलोमीटर दूर, जहां पे उन लोगों ने वो चोरी का किया हुआ सामान रखा था, वहां पे जो है सैम नागराजा की टोली जैसे ही पहुंचती है वैसे ही उस पर जो है कंपन होना शुरू हो जाता है और जैसे कि देवता खुद हमारे सामने आके हमें बता रहे हो कि यहाँ पे मेरे मंदिर का चोरी का सामान है। आप बाहर के लोग शायद इस चीज़ पे भरोसा ना करें, तो देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि हमारे उत्तराखंड के कल्चर पे भरोसा करो, पर आपको करना कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। पर देखिए जो चीज़ें आपने आंखों से देखी हुई होती है, कानों से सुनी हुई होती है, उसको आप एक हद तक ही नज़रअंदाज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ है। सैम नागराजा की डोली उस स्थान पर गई जिस स्थान पे उन चोरों ने उस चोरी के सामान को रखा था और वहाँ पे सैम नागराजा की डोली ने खुद हर एक चीज़ को दिखाया कि यहाँ पे मेरी चोरी का सामान है, यहाँ पे मेरा जो है मंदिर का दान पात्र है, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो जो इन लोगों ने चोरी करके रखी थी। और गांव वालों ने उन चीज़ों को फिर वहाँ से उठाया और सैम नागराजा के मंदिर में उसको रखा। और सैम नागराजा की डोली उसके बाद खुद ही उस पर जो है देवंश ने पुलिस थाने जाने का निर्णय लिया और सभी ग्रामवासी उस देव डोली का पीछा करते करते पुलिस थाने तक गए और उसकी भी जो वीडियो हमें मिली है मैं आपके समक्ष रखता हूँ। वीडियोग्राफी करना, वीडियोग्राफी ये आया है। कहाँ है जी? पर ही देखो ये गाड़ी थी, गाड़ी ये थी। जब हमारे अंदर कुछ है मन की अब ये छोड़ी जेल का बताया भाई, हमने बताया पैसा दे दो, छुपा दो। कहाँ है? इनको बुलाओ। कहाँ है? ये रोक दो, जाओ। पड़ेगा देवता नहीं। चल 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 आपको जान दिया था इधर नहीं जाना मैं देता तो कम रहा बाकी ढूंढ दो, ढूंढो आराम से। वीडियो बना, वीडियो बना, तो आप ये वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं किस प्रकार खुद सैम नागराजा की डोली चलती है, चल के जाती है, पुलिस थाने में जाती है, जहाँ पे जो है ग्रामीणों ने उन चोरों को जो है पकड़ के रखा था, उन लोगों ने वहाँ पे रखा था। और खुद सैम नागराजा की डोली उन चोरों को इंगित करती है कि इन्हीं लोगों ने मेरे जो है वहाँ पे चोरी करी हुई है और खुद जो है उनको पहचानती है। और आप उसकी जो है क्लिप देखिए पहले। अरे पीछा बता रहा हूँ। अरे वाह मत
नीचे बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठो दोनों, नीचे बैठ जाओ, बैठो तो सही है, नीचे बैठो दोनों, तुम्हारे मैदान साइड हो जाओ, बाकी सब हजे बिकी जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ हो जाओ। भाई लोगों, हमारे एक रिक्वेस्ट है, गांव में हम नहीं माना, कोई कुछ नहीं करे, सब शांत किए लोग, चलिए बंद कर यार। हम आप ऐसे को दबाव नहीं बनाओगे, तुम्हें अभी बाहर निकाल देंगे। तुम क्या सोच रहे? तुम अभी चुप रहेंगे ना, अभी तुम्हें घर बैठ जाना 5 मिनट में। भीतर नहीं, अरे कमाल आओ। वो सही है, हम समझ गए। तो आप इस क्लिप में देख सकते हैं किस प्रकार सैम नागराजा की डोली खुद ही चिन्हित कर रही है कि ये मेरी डोली के चोर है, इन्हें मेरे मंदिर में चोरी करी। जैसे कि आज खुद सैम नागराजा जो है धरा पे आए हो और बहुत बता रहे हो कि यही मेरे मंदिर के चोर है। तो आप देख सकते हैं, और ये उत्तराखंड में केवल आज की ही नहीं, हजारों सालों से यही परंपरा चली आ रही है। यदि मंदिर में कोई भी घटना होती है, कोई भी न्याय की बात आती है, यदि मनुष्य द्वारा उस न्याय को नहीं किया जाता तो हमारी देवडोलियाँ ही खुद आती है, खुद उन पे देवंश आता है और खुद जो है वो न्याय करती है। ऐसा आज से 60-70 साल पहले माता चंद्रबदनी मंदिर में भी हो चुका है, और आज जो है यह घटना सैम नागराजा मंदिर में हुई है कि देवडोली ने खुद न्याय करा है। और इसके पश्चात सैम नागराजा की डोली खुद इशारा करती है कि यह मेरे मंदिर के चोर है, परंतु इनको जो है जेल में बंद नहीं किया जाएगा। इनको देव अपराध इनने करा है तो यह देव क्षमा मांगेंगे, जो भी देवता का विधि विधान होगा उनसे वो माफ़ी मांगेंगे, परंतु इनको जेल में नहीं डाला जाएगा। और ग्रामवासी उनकी बात मानते हैं। हालांकि उनको सज़ा होनी चाहिए थी, पर उत्तराखंड में जो है न्याय मनुष्य नहीं, न्याय देव करते हैं, और सज़ा देने का अधिकार भी फिर मनुष्यों का नहीं होता, फिर देवता को ही होता है। तो सैम नागराजा जो है यह आदेश देते हैं कि इन चोरों को जो है सज़ा नहीं होगी, यह देव अपराध इनने करा है तो यह देव अपराध के लिए देव क्षमा मांगेंगे, और इसके बाद जो है इनको कोई भी सज़ा नहीं होगी, जेल नहीं होगी, इनको जो है माफ़ कर दिया जाएगा। और सभी ग्रामवासी सहित पुलिस थाना भी इस बात को जो है मानता है, देवता की इस बात को मानता है कि ठीक है, इनने अपराध करा है, और यदि इनने देवता का अपराध करा है और देवता ही उस घटना के लिए जो है इसको क्षमा कर रहे हैं, तो हम भी जो है इनको क्षमा करते हैं करके। और उस वो घटना की सारी एक एक वीडियो क्लिप जो है मैं आपके सामने में आपको रखूँगा। कोई देवता उन लोगों के लिए क्या चाह रहे हैं आप? उनको सजा हो रहे हैं थोड़ा सा। मैं तो ये चाह रहा हूँ साहब कि यदि वो चोर समाज में थोड़ा से मतलब समाज के बीच आ जाए तो हम उसका दर्शन करते हैं कि इस प्रकार के लोग रहते हैं। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि उत्तरकाशी की जब हो रखा है
मेरा कहना यही है साहब, बस। कितने माता- मेरे साथ नागराज देवता है यहाँ पर। नागराज देवता कितना हाँ, कीमती ये सामान था। नागराज देवता है, इसकी वर्णन जो है कोई नहीं कर पाता है। ये साक्षात ईश्वर है और इनके सामने जो इनकी वो नहीं मानेगा, इनका विश्वास नहीं मानेगा तो हमारे लिए क्या होगा फिर। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए कितना विश्वास है, हैं? कोई हमारा शासन प्रशासन पुलिस वाले भाई नहीं ढूंढ सकते इतना जिसने देवता ने ढूंढ लिया है, अपने चोरों को पकड़ लिया है, हैं? इतने समाज देख रहे हैं, ठीक है, बस धन्य धन्य है। कहाँ के लोग बताए जा रहे हो? हम ग्राम सभा चिराखोली से हैं। भगवान सेम नारदा का मंदिर बना है वहाँ, और ये नारदा की डोली है, सेम नारदा की डोली है। और जी। कल की जो ये घटना है 12-1 बजे की करवन हुई है, तो देवता ने इन चोरों को पकड़ा है और हम ये चाहते हैं कि उनको सजा हो और उन्हें छोड़े ना। कहाँ के बताए जा रहे हैं? हाँ? जिन्होंने चोरी की वो कहाँ के बताए जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर के है वो। अच्छा अच्छा। वो मुजफ्फरनगर के हैं, किस कौस के हैं? आज मुझे नहीं पता, पर ये है कि देवता, हमने सुबह देवता को उठाया और देवता उस पे प्रकट हो गए डोली पे, और डोली सीधे आगे भाग गई। सब जनता भी पीछे पीछे आ रही थी अच्छा, और उन्होंने वहाँ पर बता दिया। ज्यादा 25 कदम आगे मंदिर से आगे ले गए उस सामान को, उसके बाद नहीं ले गए। देवता की ऐसी कृपा हो गई कि बाद में जो है उन्होंने झाड़ी में छुपाना पड़ा। वही छुपा दिया वही झाड़ी में छुपा दिया। और सुबह जब गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, देवता को उठाए कंधे में, सुबेरे कोई नहीं था वहाँ, हम गए सुबेरे, जो हकीकत बात है। जी। और ये पंडित आ रहा था घर से, और देवता पहले ही कर रहा चल। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब देवता उठाए कांधे में तो देवता ऐसा भागा कि जहाँ छिपा रखा, जहाँ पता ही नहीं चल रहा, और वहाँ से मूर्ति भी निकली और वो बरसा। जबकि चोरी नहीं कर पाए, उन्होंने ताला तोड़ा, ये करा वो करा। और सेन नागरजा है, इसने सारा गांव परेशान था आज, है, इसलिए कृपा है उसकी, और उसने पकड़ भी दिया चोर यही है। रिकॉर्ड रहेगा हमारे भगवान में कि यहाँ के देवता जो चोरों को पकड़ लेते हैं। तो आप जो है इन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से देख ही सकते हैं किस प्रकार देव डोली ने खुद ही न्याय करा है, और यह घटना उन सभी के मुंह पर जो है एक करारा तमाचा मारती है, जो लोग कहते थे कि उत्तराखंड की जो है देव डोलिया कभी न्याय नहीं करती, देव डोलिया की जो है इनमें जो है देवंश नहीं होता, उत्तराखंड के लोग ढोंग करते हैं, ये लोग डोलिया अपने हाथों से हिलाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी तरीके से जो है उत्तराखंड के लोगों को नीचा दिखाने की और इन उत्तराखंड के लोगों को अंधविश्वासी साबित करने की इनकी जो है आशाएं रहती है। परंतु आज आप देख ही सकते हैं किस प्रकार सैम नागराजा ने खुद ही न्याय करा। किसी मनुष्य को जो है कोई आसरा नहीं था, कोई उसके पास जो है सबूत नहीं था यह दिखाने के लिए कि इन्होंने ही चोरी करी है। किसी के पास कुछ प्रूफ तक नहीं था, परंतु देवडोली खुद सामने आई। न केवल उसने जो है मंदिर की चोरी किए हुए दान पात्र को, मंदिर में से जो चोरी किए हुए उनके जो भी आभूषण थे, उनके जो भी सोने चांदी के आभूषण थे, उनको चिन्हित किया, जबकि उन चोरों को भी जो है देवडोली ने चिन्हित करा जिन्होंने उनके वहाँ चोरी की थी। और उत्तराखंड के आप देवताओं का न्याय देखिए, इतनी बड़ी गलती सैम नागराजा के मंदिर में चोरी करने के बावजूद देवता ने जो है उनको क्षमा करा। तो ये हमारे उत्तराखंड की जो है देवताओं की दया है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, जो आज भी उनके भक्तों को प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ मैं आपसे जो है और कहना चाहूँगा, आपने जो है आप YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते होंगे, काफ़ी चीज़ों को देखते होंगे, जो लोग कहते तो है कि उत्तराखंड को मेरी वजह से लोग जान रहे हैं, परंतु उत्तराखंड को जानना ये नहीं है कि आप उनको देखिए। उत्तराखंड को यदि आपको जानना है तो उत्तराखंड को जानने के लिए आपको देव परंपरा को देखना चाहिए, उत्तराखंड की देव संस्कृति को देखना चाहिए। उत्तराखंड ये नहीं है कि आप जो है आप अपनी चकाचौंध को दिखाइए। उत्तराखंड देव भूमि है और बिना देवताओं को देखे आप उत्तराखंड को नहीं देख सकते, बिना उत्तराखंड की संस्कृति को देखे आप उत्तराखंड को नहीं देख सकते, बिना संस्कृति के जाने आप उत्तराखंड को नहीं जान सकते। तो यदि आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की देव परंपरा को जानना चाहते हैं, तो आप मेरे जो है ये मनसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार की वीडियोस और इसी प्रकार की उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथाएं आप लोगों के मध्य लाते रहूँगा। आप सभी लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आई हो
और यदि आप अपने कोई भी विचार लिखना चाहते हो कि सैम नागराजा से के बारे में कि किस प्रकार उनने न्याय करा, किस प्रकार का आपको इस कथा सुनको, इस सत्य घटना को जान के किस प्रकार के आपके अंदर भाव आए, तो आप इस घटना को भी हमारे बीच में कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए काफ़ी सारा धन्यवाद।